दिल्ली में विमानों के जीपीएस सिग्नल में फेक अलर्ट पिछले एक हफ्ते से 100 किलोमीटर दायरे में दिक्कत डीजीसीए को जानकारी दी गई। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से विमानों के जीपीएस सिग्नल में फेक अलर्ट आ रहे हैं। इसे जीपीएस स्पूफिंग भी कहते हैं। इसके तहत पायलटों को गलत लोकेशन और नेविगेशन डेटा अलर्ट मिल रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के करीब 100 किलोमीटर दायरे में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। फ्लाइट रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए फेक जीपीएस सिग्नल भेजता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल वॉर जोन में किया जाता है ताकि दुश्मनों के ड्रोन और विमानों को नष्ट किया जा सके। एक एयरलाइंस के पायलट ने बताया कि पिछले हफ्ते उन्होंने 6 दिन फ्लाइट उड़ाई और हर बार जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा। पायलट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार फ्लाइट लैंड करने के दौरान उसके कॉकपिट सिस्टम में अलर्ट आया कि आगे रूट पर कोई खतरा है। वास्तव में वहां ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही कुछ अन्य फ्लाइट्स के साथ भी हुआ। इससे कुछ उड़ानें देरी में हुई हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जीपीएस स्पूफिंग होना आम बात है, लेकिन दिल्ली के ऊपर ऐसी घटनाएं असामान्य हैं। दिल्ली के आसपास आर्मी एक्सरसाइज के बारे में भी फ्लाइटों और एटीसीओ को कोई सलाह भी नहीं दी गई थी, जिससे उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता हो गई। जीपीएस स्पूफिंग क्या है, आसान भाषा में समझाएं। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब है किसी सिस्टम को झूठा जीपीएस सिग्नल भेजकर यह विश्वास दिलाना कि उसकी असली लोकेशन कुछ और है। यानी किसी विमान, जहाज या ड्रोन को यह लगने लगे कि वह किसी दूसरे स्थान पर है। जीपीएस स्पूफिंग का खतरा सामने आया तो क्या उपाय है? जीपीएस स्पूफिंग के जरिए अगर पायलट विमान का रूट भटक जाए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसकी मदद कर सकता है। वे मैनुअली पायलट को रूट बताते हैं। क्या जीपीएस स्पूफिंग से विमान को किसी तरह का खतरा है? जीपीएस स्पूफिंग से किसी विमान की सुरक्षा में खतरा नहीं होता, क्योंकि फ्लाइट में इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम भी शामिल होता है, जिसका उपयोग नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। अगर प्राइमरी जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल भी जाए तो भी 5 घंटे कुछ तक असर नहीं पड़ेगा।